सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी वसंत भाग 1 पुस्तक के पाठ 5 अक्षरों का महत्व के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मुले जी। ये इस पाठ का व्याख्यान 2 है। प्रश्न उत्तर के साथ साथ हम पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक शब्द भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले पाठ से संबंधित कुछ मुख्य बातें। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई और हमारे जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है। लेखक ने बताया है कि हर रोज छपने वाली पुस्तकों और समाचार पत्रों के मूल में अक्षर ही हैं। तो बच्चों, यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि यदि अक्षर नहीं होते तो ये कोई भी पुस्तक, समाचार पत्र या कोई भी लिखित प्रमाण मनुष्य की भाषा के नहीं मिल पाते और हमारा कोई इतिहास नहीं होता। कोई भी इतिहास तभी शुरू होता है जब हमें वहाँ के लिखे हुए लेख मिलते हैं। आगे देखिए बच्चों, यदि मनुष्यों को अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो आज दुनिया का क्या हाल होता, इसका अनुमान लगाना सरल नहीं है। तो बच्चों, यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि अक्षरों के बिना इस दुनिया की कल्पना करना संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया का अक्षरों के बिना बहुत ही बुरा हाल होता। मनुष्य अपने इतिहास को नहीं जान पाता और अपने विचारों को वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी नहीं पहुंचा पाता। तो देखिए आगे है, अगर मनुष्य अक्षरों की खोज नहीं कर पाता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अब देखिए बच्चों, अब है पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो बच्चों, इसका उत्तर देखिए, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। वह अपने विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने लगा। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। यानी बच्चों, हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी अक्षरों के ज्ञान के बाद हुई, क्योंकि मनुष्य को अपने लिखित प्रमाण मिलने लगे और मनुष्य अक्षरों के बाद अपने विचारों को और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई और एक क्रांतिकारी रूपी परिवर्तन आया। अगला प्रश्न, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। तो उत्तर है, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ। इससे पहले मानव अपने भावों को चित्रों के द्वारा व्यक्त करता था। अक्षरों की खोज अनेक भाव संकेतों के अस्तित्व में आने के बाद हुई। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य का इतिहास लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ, क्योंकि अक्षरों की खोज 6000 साल पहले शुरू हुई। इससे पहले मनुष्य अपने विचारों को, अपने भावों को चित्रों के द्वारा व्यक्त करता था और अनेक भाव संकेत अस्तित्व में अक्षरों के बाद आने लगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। उत्तर, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए चित्र व संकेतों का सहारा लेता था। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न 4, पुराने जमाने के लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। उत्तर, पुराने जमाने के लोग ऐसा इसलिए सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की, क्योंकि उनका ज्ञान सीमित था, उन्हें अधिक ज्ञान नहीं था और उन्हें लगता था जब भी कोई नया परिवर्तन होता है तो वह प्रभु की इच्छा से होता है।
तो उनके अनुसार अक्षरों की खोज भी ईश्वर ने की थी। तो बच्चों, उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा थी। उन्हें यह भी अनुमान नहीं था कि मानव भी ऐसा कर सकता है। उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि मनुष्य भी अक्षरों की खोज कर सकता है। प्रश्न 5, क्या होता अगर क हमारे पास अक्षर न होते, ख भाषा न होती। तो यदि हमारे पास अक्षर न होते तो क्या होता? देखिए, अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो हमारा पूरी तरह विकास नहीं हो पाता। हम अपने भावों को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाते। केवल मौखिक रूप से ही हम अपने विचारों को प्रकट करते और मौखिक रूप की भाषा के कोई लिखित प्रमाण नहीं होते हैं। और यदि भाषा नहीं होती तो क्या होता? देखिए, अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने भावों और विचारों को बोलकर व लिखकर व्यक्त नहीं कर पाते। हमारा सामाजिक दायरा भी नहीं बढ़ पाता, यानी हम लिखित अपने बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, तो हमारा सामाजिक दायरा अधिक नहीं बढ़ पाता। अगला, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। उत्तर, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों और बोली द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों में लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ हैं। यानी अक्षर और ध्वनि ये दोनों भाषा के लिखित और मौखिक मुख्य स्तंभ हैं। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? उत्तर, मुख से बोली जाने वाली भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा मनुष्य आसानी से सीख जाता है। लिखित भाषा के ज्ञान के बिना भी हम मौखिक भाषा में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, मौखिक भाषा जो है मुख से बोली जाने वाली भाषा होती है, उसे हम आसानी से सीख सकते हैं। उसके लिए किसी अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। हम लिखित भाषा के बिना भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखिए, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? देखिए उत्तर, यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है, यानी मिले जुले लोगों का। ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति ने अक्षरों की खोज की है, इसलिए किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आ सकता। अक्षरों की खोज बच्चों मनुष्य मानव जाति का मिला जुला प्रयास है। बच्चों, अगला प्रश्न है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, कैसे? उत्तर देखिए, अक्षरों की खोज ने मानव जीवन में कई परिवर्तन ला दिए। मानव सभ्य कहा जाने लगा। एक पीढ़ी के लिखित विचारों से ज्ञान प्राप्त कर दूसरी पीढ़ी ने आगे विकास करना शुरू किया। तो इसलिए अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अगला प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक मानव ने अक्षरों की खोज में क्या योगदान दिया? उत्तर, प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले अपने भावों को व्यक्त करने की जरूरत महसूस की। इसके लिए उन्होंने चित्र संकेतों का सहारा लिया। इन संकेतों से भाव संकेतों का जन्म हुआ। यही प्रक्रिया आगे चलकर अक्षर बन गई। तो बच्चों, प्राग ऐतिहासिक मानव यदि अपने विचारों को व्यक्त नहीं करता
चाहे वो चित्रों के माध्यम से थे या संकेतों के, तो यह अक्षरों की शुरुआत भी नहीं हो पाती, क्योंकि भाव संकेत और चित्र संकेतों के माध्यम से धीरे धीरे यही प्रक्रिया जो है अक्षर बन गई। अगला प्रश्न, धरती पर मानव की उत्पत्ति कब हुई? तो धरती पर मानव की उत्पत्ति करीब 5 लाख साल पहले हुई। करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती पर किसका राज्य था? बच्चों, यानी मानव से भी पहले हमारी धरती पर किसका राज्य था? तो देखिए, करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती पर जानवरों और वनस्पतियों का ही राज्य था। तो इस प्रकार बच्चों, सबसे पहले धरती पर जानवरों और वनस्पतियों का, उसके बाद मानवों का विकास हुआ। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची यानी समानार्थी, एक दूसरे शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी एक जैसा ही अर्थ, एक से अधिक अर्थ। देखिए आगे, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। नंबर 1, धरती। धरती के पर्यायवाची हैं भू, भूमि, धरा। नंबर 2, नारी, स्त्री, महिला, अबला। नंबर 3, पत्ता, पात, पत्र, दल। नंबर 4, पर्वत, पहाड़, गिरी, अचल। पुत्री, बेटी, सुता, लड़की। पुत्र, बेटा, सुत, लड़का। आगे देखिए, पुरुष, मनुष्य, आदमी, नर। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम। बादल, घन, जलद, मेघ। मछली, मीन, मकर, मत्स्य। महादेव, शिव, शंकर, शंभु। मित्र, दोस्त, सखा, साथी। नंबर 13 है राजा, नृप, नरेश, भूप। आगे देखिए, रात, रात्रि, निशा, रजनी। नंबर 15 है कमला, रमा, श्री। 16 वृक्ष, पेड़, विटप, तरु। नंबर 17 है शत्रु, अरी, वैरी, दुश्मन। 18 है संसार, दुनिया, विश्व, जगत। 19 सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। नंबर 20 स्वर्ग, इंद्रलोक, देवलोक, सुरलोक। आगे देखिए बच्चों, आप देखिए प्रश्न है, वर्ग 1 के शब्दों का वर्ग 2 के शब्दों से मिलान करो। वर्ग 1, सूर्य नंबर 1, हाथी नंबर 2, शत्रु नंबर 3, वृक्ष नंबर 4, चंद्रमा नंबर 5, आँख 6, पर्वत नंबर 7। तो बच्चों, अब सूर्य का पर्यायवाची है रवि, दिनकर। हाथी का पर्यायवाची है यहाँ पर देखिए गज, नाग। शत्रु नंबर 3, शत्रु का पर्यायवाची है अरि, रिपु। नंबर 4, वृक्ष का पर्यायवाची है तरु, विटप। नंबर 5, चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि, राकेश। नंबर 6, आँख का पर्यायवाची चक्षु, दृग। नंबर 7, पर्वत का पर्यायवाची है गिरि, भूधर। गिरि, भूधर। तो बच्चों आगे देखिए, अनेकार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ बताते हैं, वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ यानी अलग अलग अर्थ। देखिए जैसे अंबर
एक अंबर होता है वस्त्र और दूसरा अंबर होता है आकाश। ये दोनों ही अलग अलग अर्थ को बता रहे हैं। फल, खाने वाला फल, और परिणाम या नतीजा। अंग, हम कहते हैं शरीर या भाग। अब देखिए अनेकार्थक शब्द। अनंत, आकाश। आकाश को भी अनंत कहा जाता है क्योंकि आकाश का कोई अंत नहीं होता। ईश्वर, ईश्वर को भी अनंत माना जाता है। अमर, एक अमर देवता के लिए प्रयोग किया जाता है और दूसरा जो कभी न मरे। आम, एक आम सामान्य और दूसरा एक फल। नंबर 4, आचार्य। आचार्य बच्चों गुरु या विद्वान। नंबर 5, उत्तर। उत्तर जवाब या दिशा का नाम। तो आगे देखिए बच्चों। कल, बीता हुआ कल या आने वाला दिन। कल हम बीते हुए दिन को भी कहते हैं और आने वाले दिन को भी। काल, समय या मृत्यु। समय या मृत्यु। नंबर 8, कुल। कुल सब या वंश। गिरा, वाणी भी होती है और गिरना एक क्रिया का रूप भी होता है। गुरु, भारी, अध्यापक। भारी या अध्यापक। आगे देखिए जीवन। जीवन जल को भी कहा जाता है, कहते हैं ना जल ही जीवन है, और प्राणों को भी कहा जाता है। नभ, आकाश या शून्य। शून्य इसलिए कहा गया क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है, वो एक शून्य के समान ही दिखाई देता है। निशान, चिन्ह या ध्वजा। नित्य, प्रतिदिन या हमेशा। प्रतिदिन होता है जो हर दिन होता है, हमेशा जो सदैव हो। पत्र, पत्ता या चिट्ठी। आगे देखिए। पर, पंख, परंतु। पंख के लिए भी पर कहा जाता है और परंतु यानी एक समुच्चय बोधक शब्द है ये। पानी, जल या चमक। वह पानी पानी हो गया, शर्मिंदा होना भी होता है। बाल, केश और बालक। मंगल, मंगलवार या कल्याण। मित्र, दोस्त, सूर्य। मित्र, दोस्त, सूर्य। आगे देखिए। आगे देखिए बच्चों। लाल, लाल रंग और पेटा। नंबर 22, स्नेह, प्रेम, तेल। हर, हरना या चुराना जिसे कहेंगे। और शिव भगवान को भी कहते हैं ना हर हर महादेव। हित, भलाई, प्रेम। तो अब हम बात करेंगे अपने गृह कार्य की आज के। तो प्यारे बच्चों, अब अनेकार्थक शब्दों के आधार पर एक अभ्यास प्रश्न। तो देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग दो भिन्न अर्थों में कीजिए। यानी इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कुछ अलग अलग अर्थों के आधार पर करना है। तो नंबर 1, काल। सभी लोग काल का ग्रास बन गए। काल यानी समय। अब यहाँ देखिए काल, भविष्यत काल में गा, गे, गी का प्रयोग होता है। दो भिन्न भिन्न अर्थों के आधार पर वाक्य में प्रयोग। नंबर 2, पर यहाँ पर पंख के विषय में है। तो देखिए पक्षियों के पर सुंदर होते हैं। आगे पर, आना, पर अकेले मत जाना। यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द है ये पर। आगे देखिए मंगल, ईश्वर आपका मंगल करे। मंगल यहाँ पर शुभ कामना यानी अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मंगल। आगे देखिए वह मंगलवार को जाएगा। यहाँ मंगलवार की बात की गई है। नंबर 4, आम। देखिए आम यहाँ एक फल के विषय में बताया गया है, तो इसका वाक्य में प्रयोग। आम का रस मीठा होता है। आगे आम, एक ये साधारण के लिए आम शब्द का प्रयोग है। तो आजकल झूठ बोलना आम बात है।
नंबर 5 उत्तर। उत्तर यहाँ पर एक दिशा के विषय में है, तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए। वह उत्तर दिशा में रहता है। आगे उत्तर। राम ने प्रश्न का उत्तर दिया, तो प्रश्नों का उत्तर दिया। तो बच्चों आज का गृह कार्य है प्रश्न 1। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न 2। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। प्रश्न 3। अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मानव अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अपने पिछले गृह कार्य की। आपका पिछला गृह कार्य जो व्याख्यान 1 का था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न थे अक्षरों की खोज कब हुई। प्रश्न 2। आदमी ने गांवों में रहना कब शुरू किया। प्रश्न 3। हमारी धरती कितने साल पुरानी है। तो बच्चों अब इनके उत्तर तो देखिए बच्चों, उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1। अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई। उत्तर 2। आदमी ने गांवों में रहना 10,000 साल पहले शुरू किया। उत्तर 3। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। तो बच्चों ये हैं प्रश्नों के उत्तर पिछले गृह कार्य के। आप एडक्वा की साइट से भी इन प्रश्नों के उत्तर चेक कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। और अब हम मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद बच्चों।